सेल्समैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी थीं और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और ढेर भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। इसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी, मगर अब घुसकर हल्की सरमई हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बल उठाया और बोला, 980। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तड़े 50 के दो नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया? दुकानदार की आवाज अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सिर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। उन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाजा हो गया कि औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं हैं या कम हैं और वो कशमकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा जाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा उम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सिर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 900 इसी रुपए की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी थी। उसकी फयाजी से मैं मुतासिर हुआ था। जोनी वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया। फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा था, डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए ओतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे। ज्यादातर 10 और 50 के। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गए तो 350 रुपए थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कल मिलाकर 500 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जा हो गया, जी भाई। नौजवान ने जो खामोशी से ये सब देख रहा था, एक बाजार का नोट आगे बढ़ा दिया। मैंने दुकानदार की तरफ देखा। वो मामूल के अंदाज में अगले गाहक से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। मैंने आहिस्ता से कहा, भाई, असल नेकी तो यही है ना कि एक हाथ से दो और दूसरे को खबर भी ना हो। दुकानदार मुस्कुरा दिया, जैसे मेरे दिल की बात जानता हूं। बस सिर यही बात है। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, अगर खामोशी से एक दूसरे का सहारा बनते रहें तो दुनिया जन्नत बन जाए। मैं खामोश खड़ा था। बाहर सूरज ढल रहा था, रोशनी मध्यम होती जा रही थी, मगर मेरे दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। मैंने अपनी रसीद के पैसे काउंटर पर रखे और बकाया लेने के बजाय वहीं मौजूद बोतल में डाल दिए। दुकानदार ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद किसी और उम्मा जी को भी दवाइयों की जरूरत हो, लेकिन जेब में पैसे कम हों। दुकानदार ने सिर हिलाया और बोला, अल्लाह आपका भला करे सर, ये बोतल ना जाने कितनी दुआएं जमा करती है रोज। मैंने थैली उठाई और दुकान से बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए मेरे जहन में वो बूढ़ी औरत, वो दुकानदार और वो नौजवान घूम रहे थे। तीनों अजनबी, मगर एक दूसरे के लिए रोशनी के मीनार। और मुझे लगा, दुनिया अब भी अच्छी है, बस नेकी को शूर की नहीं, खामोशी की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।
मजीद दिलचस्प और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।